मिडिल क्लास की मेंटालिटी कैसे होती है जिसकी वजह से वो बर्बाद होता है। आज मिडिल क्लास कल पुअर बनेगा, कल पुअर परसों पुअरेस्ट बनेगा मरता चला जाता है मिडिल क्लास। कैसे, क्यों, क्या ऐसी हरकतें करता है, वो नहीं हमें करना है, तभी जाकर के वो तरीका हमारा फले फूलेगा। सेशन शुरू करता हूं एक छोटे से एग्जांपल से। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक 2 लाख रुपए का लैपटॉप लिया। चूंकि मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे 2 लाख रुपए का लैपटॉप 1,64,000 रुपए का पड़ा। मुझे अपनी जेब से, मेरी जेब से जो फाइनल अमाउंट गया वो 1,64,000 ही गया। मुझे बेसिकली पे मैंने 2 लाख किया, लेकिन 36,000 वापस आ गए। आप अगर नौकरी करते हो तो सर आपको उस 2 लाख के लैपटॉप के लिए आपको 2 लाख रुपए ही पे करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेसमैन सर उसको जीएसटी रिबेट कहते हैं, जीएसटी रिबेट मिलता है। आप जब 2 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदने जाओगे ना, कुछ भी खरीदने जाओगे, आप देखते होगे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है 18%। क्या वो 18% आपको कभी वापस मिलेगा? क्या सर आप नौकरी करते हो तो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, वो चला गया सरकार के पास। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो, आपके पास जीएसटी नंबर है, आप जीएसटी जब फाइल करोगे सर आपको वो पैसा वापस मिल जाता है। इसका मतलब, ये तो सिर्फ एक तरीका मैंने बताया। टैक्सेशन के रूल्स में ऐसे कई सारे रूल्स हैं जो कि बिजनेस पर्सन के लिए, सर छोटा बिजनेसमैन हो बड़ा बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन के लिए कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिसका टैक्स में बड़ा फायदा मिलता है। टैक्स के जरिए आप बहुत पैसा बचा सकते हो अपना। लेकिन मिडिल क्लास के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। मिडिल क्लास के पास तुच्चे मुच्चे से होते हैं, एटीसी, हल्का फुल्का पैसा वो बचा सकता है, लेकिन बिजनेसमैन के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यानी कि एक नौकरी वाला आदमी सर जब कमाएगा तो भी टैक्स भरेगा, जब कुछ खरीदेगा तो भी पैसा भरेगा टैक्स में, और जब पैसा बचाएगा तो भी टैक्स भरेगा। एफडी करके कोई सेविंग प्लान एलआईसी लेगा तो उसमें भी टैक्स लगता है ना। मिडिल क्लास हर तरीके से मरता ही मरता है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि एक धंधे वाले आदमी के पास पैसे कमाने के भी कई सारे ऑप्शंस हैं, पैसे बचाने के भी कई सारे ऑप्शंस हैं, और सारे लीगल तरीके हैं, गवर्नमेंट ने खुद ऑप्शंस दे रखे हैं। लेकिन नौकरी वाले के पास बहुत ज्यादा पैसे कमाने के ऑप्शंस भी नहीं है और ना ही बहुत पैसे बचाने के ऑप्शंस ही नहीं है। ऐसा आप सोचते हो, लेकिन सच में आज इंटरनेट एरा में, आज इंटरनेट की दुनिया में सर आप नौकरी करते हुए भी, या कोई छोटा मोटा आप काम करते हो उसको करते हुए भी सर कम से कम 50 नए ऑप्शन आप बना सकते हो, बहुत थोड़ा समय लगा करके। आज डिटेल में समझाता हूं आपको, ठीक है। कुछ और डिफरेंसेस भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, धंधे वाला जो होता है ना आदमी, वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बना करके रखता है। वो एक एक्टिव सोर्स तो, एक एक्टिव इनकम तो कमा ही रहा होता है, जहां पर उसका मेन फोकस, जहां पर उसका मैक्सिमम टाइम जा रहा होता है, वहां से पैसा तो कमा ही रहा होता है। साथ में कई सारे उसके पैसिव इनकम होते हैं, जहां पर वो एफर्ट नहीं करता, मेहनत नहीं करता कमाने के लिए, लेकिन वहां से पैसे आ रहे होते हैं। जैसे हर धंधे वाला आदमी या फिर धंधे वाली सोच रखने वाला आदमी वो रेंटल इनकम कमाता है। रेंटल इनकम कहने का मतलब कहीं उसका कोई फ्लैट, उसका कोई घर रेंट लगा रखा होगा, उससे कमाता है। वो इंटरेस्ट इनकम भी कमाता है। इंटरेस्ट इनकम क्या? इंटरेस्ट इनकम जैसे कहीं स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगा रखा होगा, गोल्ड में डाल रखा होगा, प्रॉपर्टी में डाल रखा होगा, वहां से वो इंटरेस्ट भी कमाता है। अगर पर्सनल ब्रांडिंग, इंटरनेट वाला आदमी है तो पर्सनल ब्रांडिंग से भी कमाता है वो। कई सारे पैसिव इनकम के सोर्सेज बना के रखता है वो। लेकिन नौकरी वाला ये सोचता है कि मेरे पास तो भैया टाइम कहां बचता है, हमको तो 12-13 घंटे नौकरी में देना पड़ता है, टाइम ही नहीं है, पैसे भी नहीं है, नौकरी से ही कमा सकते हैं और कहीं से कमा। ये बिल्कुल गलत सोच है सर, कमा सकते हो। नौकरी वाले को एक चीज और समझ नहीं आती सर, इन्फ्लेशन। सर नौकरी वाला आदमी ना एलआईसी लेके खुश रहता है, कोई सेविंग प्लान लेके खुश रहता है, एफडी करके खुश रहता है, उसको लगता है बहुत पैसा बचा रहा है, बट कुछ पैसा नहीं बचा, तुम्हारा पैसा डूब रहा है उल्टा। इन्फ्लेशन का नाम सुना है सर? इन्फ्लेशन आज के टाइम में 7% जा चुका है। इन्फ्लेशन नहीं जानते तो बता देता हूं इन्फ्लेशन क्या होता है। सर इन्फ्लेशन होता है महंगाई दर। हर साल देखते हो ना, लोग रोते रहते हैं, अरे आटा महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, अरे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, 100 रुपए के पार चला गया। सर कोई नई चीज नहीं है, सदियों से होता जा रहा है। सदियों से महंगाई बढ़ रही है, आज कुछ नया नहीं हो रहा है। आपको खल इसलिए रहा है कि आपकी कमाई इतनी नहीं है, इसलिए खलता है आपको। सर महंगाई दर बाहर के देशों में होता है, हाँ थोड़ा वहां कम होता है, हमारे देश में थोड़ा महंगाई दर ज्यादा है। हमारे देश में महंगाई दर 7% हो चुका है, यानी कि हर साल चीजें 7% बढ़ जा रही है। मैंने जब बाइक चलाना सीखा था 2001-2002 में, सर 30 रुपए पर लीटर में पेट्रोल भराता था। आज के टाइम पे सर 100 रुपए क्रॉस हो चुका है। यानी कि उस 1 लीटर पेट्रोल के लिए उस वक्त 30 रुपए देने पड़ते थे, आज उसी 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए से ज्यादा देना पड़ता है। इसको बोलते हैं महंगाई दर। और आज जिस चीज के लिए आप 100 रुपए पे कर रहे हो, सर आज से 20 साल बाद हो सकता है उसी चीज के लिए आप 1000 रुपए पे करोगे। महंगाई दर ही ऐसा है, 7% मतलब लगभग 10%। अच्छा, सिर्फ 7% हर चीज पर नहीं है। मेडिकल एक्सपेंसेस, दवाई ववाई पर ये इन्फ्लेशन 14% है। लेटेस्ट डेटा गूगल कर लेना, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, डेटा बता रहा हूं, 14%। यानी कि पिछले साल अगर किसी मेडिकल एक्सपेंस पर 1 लाख रुपए खर्च किए होंगे, तो अब इस साल वही आदमी उसी एक्सपेंस पर, उतने ही चीज पर 1,14,000 खर्च करेगा। और भैया हद तो तब हो गई जब पावर और फ्यूल सेक्शन का आप इन्फ्लेशन देखोगे, सर 57% का रिकॉर्ड है। 57% इन्फ्लेशन है एक साल में, 57% नौकरी में सैलरी कितने परसेंट बढ़ती है? 10%, 12%। सर मैक्सिमम लोगों तो बढ़ती नहीं है, 3-3 साल से एक ही सैलरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से इन्फ्लेशन रुका क्या? सर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, आपकी सैलरी उतनी है, तो गरीब नहीं होंगे। आज का मिडिल क्लास कल पुअर क्लास में पहुंचेगा, कल का पुअर क्लास परसों पुअरेस्ट क्लास में पहुंचेगा। गरीबी बढ़ती जाएगी सर, सोचना पड़ेगा आज।
बर्बाद हो जाओगे। कैसे बच्चे बच्चे जो पढ़ाओगे, शादी ब्याह कैसे करोगे? 10% के हिसाब से अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है तो भी नुकसान में हो भैया, तो भी गरीब होते चले जाओगे और गरीब होते चले जाओगे। और आपको लगता है एफडी में, एलआईसी में पैसा वैसा बचा कर, पैसा सेविंग कर, कुछ नहीं सेविंग कर रहे हैं, इन्फ्लेशन खा रहा है। एफडी आज के टाइम में 6%, 6.5% देता है, इन्फ्लेशन 7% है। आपको लगता है कि मेरा 1 लाख रुपए साल 5 लाख रुपए बन जाएगा, लेकिन वो 5 लाख जब तक बनेगा तब तक आपका इन्फ्लेशन खा चुका होगा। आपका एफडी अगर 6% के हिसाब से लें, 1 लाख रुपए अगर आपका एफडी किया हुआ है सर, उसको 2 साल बनने में 15 साल लग जाएंगे। 2 लाख, सॉरी 1 लाख आपका 2 लाख बनने में 15 साल लग जाएंगे, 15 साल डबल होने में। और 15 साल में ये 7% के हिसाब से आपकी महंगाई उसको क्रॉस कर चुकी होगी। सर सेविंग प्लान, एलआईसी बेचने वाले या एचडीएफसी का इंश्योरेंस बेचने वाले, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस बेचने वाले, आप देखोगे आपको कभी भी परसेंटेज में बात नहीं करते, कभी भी इन्फ्लेशन रेट तो वो बात ही नहीं करेंगे। वो हमेशा आपको बताएंगे सर 10 साल तक इतना पैसा दोगे ना तो 12वें साल आपको इतना पैसा मिलेगा। आपको लगता है इतना पैसा मिलेगा, ओ माय गॉड। सर उससे पूछो कितने परसेंट के हिसाब से मिल रहा है, वो कभी बताना नहीं चाहेगा आपको परसेंट के हिसाब से, क्योंकि परसेंटेज वही 6-7% के आसपास आएगी। इन्फ्लेशन वो खा गया तो आपको लग रहा है कि पैसा बढ़ के मिल रहा है, लेकिन बढ़ के पैसा नहीं मिल रहा सर, खा गया वो पैसा। आप सोचो ना, किसी को 2001 में 29 रुपए उसको मिला होगा पेट्रोल भराने के लिए, और आज के टाइम में कहीं उसने 29 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, 100 रुपए मिल रहे हैं, तो 100 रुपए में भी तो उतना ही पेट्रोल मिल रहा है। 100 रुपए बढ़ा थोड़ी, 100 रुपए की वैल्यू तो 30 रुपए के बराबर ही है, 29 रुपए के बराबर ही है। इसी तरीके से आज जो 1 लाख रुपए है सर, 10 साल बाद हो सकता है 5 लाख रुपए के, सॉरी ये तो ज्यादा हो गया। आज के टाइम में जो 10 लाख रुपए है सर, 30 साल बाद 20 लाख रुपए की वैल्यू सर 10 लाख के बराबर ही होगी। 10 लाख में उतना, 20 लाख में उतना ही सामान खरीदोगे जो 10 लाख में खरीद रहे हो, तो 20 लाख बढ़ा नहीं, बराबर है। ये बात समझने की जरूरत है सबसे पहले तो। धंधे वाले का क्या है कि वो अपनी इनकम अपने हिसाब से बढ़ा लेता है सर, 200% की ग्रोथ ले लेते हैं वो, 200%। तो 10% इन्फ्लेशन आ भी गया, 7% इन्फ्लेशन आ भी गया तो उसको फर्क नहीं पड़ता, कमाई का ऑप्शन बढ़ा लेता है ना वो। सर सारा सोच का खेल है। आपको अगर लगता है कि आपके पास कमाई का ऑप्शन नहीं है तो गलत हो आप। आज आपको बताऊंगा, आज कमाई का ऑप्शन एक नहीं कई सारे बताता हूं, बस पूरे वीडियो में, पूरे सेशन में बने रहना, भागना मत। इंटरेस्ट की कमाई करता है धंधे वाला, एफिलिएट मार्केटिंग करके कमा लेता है, स्पॉन्सर ऐड करके कमा लेता है, टाइम लेवरेजिंग का पूरा फायदा उठाता है वो। नौकरी वाले को टाइम लेवरेजिंग शब्द ही नहीं पता होता, नहीं पता होता, नहीं बताऊंगा सेशन में, गूगल करना है सेशन के बाद। देखो आप को अगर लगता है, आप अगर कहते हो ना नई चीज हम कैसे करें, हमें तो आता नहीं है। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने जॉब के साथ साथ यूट्यूबर बनने की कोशिश करी थी, हमने या एफिलिएट मार्केटिंग करने की कोशिश करी थी, हमने सेल्स का काम करने की कोशिश करी, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, हमारा 1 महीने हमने कोशिश करी, 2 महीने कोशिश करी, नहीं हुआ। सर एक चीज समझो, दुनिया में कोई भी नया काम जब शुरू करोगे ना, आपको 1 साल ऐसा जाएगा, बेइज्जती सहनी पड़ेगी, लोगों की गालियां सुननी पड़ेगी, लोग जलील कर देंगे आपको, मुझे भी सहना पड़ता है, दुनिया में हर आदमी को सहना पड़ता है, बेइज्जत करेंगे जब कुछ नया करोगे आप। वो 1 साल अगर आपने बेइज्जती सही ना, तो दूसरे साल से सर जादू होने लग जाएगा आपके साथ। आज कहीं भीड़ भाड़ से उठ के आप चले जाओ सर, कुत्ता नहीं पूछेगा आपको, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप चले गए भीड़ से उठ करके। लेकिन 1 साल बाद, 1 साल की जलालत सहने के बाद, 1 साल की बेइज्जती सहने के बाद, जब 1 साल बाद निखर के आओगे ना, आप कुछ बन जाओगे ना सर, भीड़ से उठ के जाओगे ना, पूरी भीड़ आपको देख रही होगी कि सर कहां जा रहे हैं, पूरी भीड़ की नजर आप पर होगी। आज तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा आपको, कहीं चले जाओ पता भी नहीं चलेगा आप आए हो गए हो। नेग्लेक्ट, नजरअंदाज, डायरेक्ट, क्या फायदा आदमी बनने का। किस्मत आपको तभी तक रोक सकती है जब तक आपने किस्मत को अपनी ताकत से बड़ा मान रखा है सर। जिस दिन आपने अपनी ताकत को किस्मत से बड़ा मान लिया ना, किस्मत घुसने टेक देगी आपके सामने। आपको अपनी ताकत का एहसास ही नहीं है। हनुमान जी को भी ताकत का एहसास दिलाते थे ना वो जामवंत, भूल जाते थे, हम उन्हीं की प्रजाति तो हैं। आज एहसास कराता हूं आपको। एक और फैक्टर बताता हूं कि आज का मिडिल क्लास आदमी कल पुअर क्लास में जाएगा। अपर तो जाएगा नहीं, वो पुअर क्लास में जाएगा। वो कैसे सर? आज के टाइम में 2023 में कोई आईटी कंपनी की अगर बात करो तो एक फ्रेशर कॉलेज से पास आउट होकर जब आईटी कंपनी ज्वाइन करता है तो लगभग 5 लाख रुपए का पैकेज उसको मिलता है सालाना। 5 लाख रुपए सालाना का पैकेज उसको मिलता है। 2009 में जब मैंने नौकरी शुरू करी थी तो उस वक्त 3 से 3.5 लाख रुपए एक नए फ्रेशर को मिलता था सालाना। तो आप कहोगे आज के टाइम में सैलरी बढ़ के मिल रही है? बिल्कुल गलत सर, आज के टाइम में सैलरी घट के मिल रही है। यही तो अंतर है आपके और मेरे सोच में, मेरे या फिर कोई भी जो थोड़ा धंधे की कैलकुलेशन, पैसे की कैलकुलेशन समझता है। बढ़ के नहीं, घट के मिल रही है। आप कहोगे सर उस टाइम पे 3-3.5 लाख रुपए, आज के टाइम में 5 लाख रुपए बढ़ के मिल रही है। नहीं बढ़ के मिल रही है, घट के मिल रही है। देखो कैसे, आपके हिसाब से 40% बढ़ के मिल रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि 2009 में 3-3.5 लाख रुपए, 2023 में 14 साल बाद 5 लाख रुपए, तो आपके हिसाब से 40% सैलरी बढ़ी है आपके हिसाब से। अब मैं कहता हूं सर पिछले 14 साल में इन्फ्लेशन को अगर आप हर साल 5% भी मान लो, आज के टाइम में 7% पहुंच गया है, लेकिन हम मान लें कि 5% हर साल अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है तो सर 14 × 5 70% इन्फ्लेशन बढ़ गया 14 साल में। 70%। सैलरी कितनी बढ़ी? 40%। इन्फ्लेशन कितना बढ़ा? 70%। महंगाई दर सर 70% बढ़ी है। तो बढ़ी हुई सैलरी
सर आधा है उसके इन्फ्लेशन के, महंगाई दर के। तो सैलरी बढ़ के मिली, घट के मिली? घट के सर, सैलरी घटी, आधी घट गई है। सैलरी बढ़ के मालूम कब होती? जब 70% इन्फ्लेशन है ना, 140% अगर सैलरी बढ़ के मिलती तब सैलरी दोगुनी होकर मिली है, मैं ये कहता। अगर सैलरी भी 70% बढ़ती ना तो मैं कहता कि 2000 जो जितना मिल रहा था आज भी उतना ही मिल रहा है, अगर 70% बढ़ता तो। लेकिन बढ़ा कितना? सिर्फ 40%। सर आधा हो गया सैलरी, कम सैलरी होती जा रही है सर, दिन ब दिन सैलरी कम होती जा रही है, दिन ब दिन। तो गरीब तो और गरीब होगा ही ना। ऊपर से कर्जे का जंजाल। एक मिडिल क्लास आदमी कर्जे का, लोन का हमेशा गलत इस्तेमाल करता है। मिडिल क्लास की एक मेंटेलिटी होती है, प्लीजर ना आओ पेन लेटर। मतलब अभी मेरे को मजा चाहिए, आनंद चाहिए, पेन मैं बाद में लूंगा। और आपके इस इमोशन का बैंक वाले भरपूर फायदा उठाते हैं। बैंक वाले आपको थमा देते हैं, जैसे आपकी नौकरी लगती है क्रेडिट कार्ड पकड़ा देते हैं। आपको लगता है क्रेडिट कार्ड, अरे वाह अभी इस्तेमाल करो, 45 दिन बाद पता देगा, मजा ही आ गया। तुरंत जाके आईफोन ले लोगे, तुरंत जाके ये कपड़े खरीद लोगे, जूते खरीद लोगे, चश्मा खरीद लोगे, ये वो डिम डा। 45 दिन बाद आपका बिल आएगा 2 लाख रुपए। अरे बाप रे बाप, सैलरी है 30,000 रुपए की, 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड बिल आ गया, कहां से दोगे? आप टेंशन में, मिनिमम ड्यू भर के निकल जाते हैं। 6 महीने तक मिनिमम ड्यू भरते रहोगे, पता चलेगा 6 महीने तक आउटस्टैंडिंग टोटल उतना का उतना ही, घट ही नहीं रहा है। फिर आप कैलकुलेशन समझते हो, अरे मिनिमम ड्यू तो ऐसे ही खा जाता है, उसकी वजह से कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। आप टेंशन में, फिर कोई दोस्त आपको बताएगा पर्सनल लोन लेकर के खत्म करो, फिर आप 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लोगे, क्रेडिट कार्ड खत्म करोगे। तो पर्सनल लोन लोगे तो आपको थोड़ा राहत आएगा। फिर अच्छा, प्लीजर ना हो पेन लेटर। आपको क्रेडिट कार्ड वाला कहेगा फिर एक नया ऑफर आया, दूसरा क्रेडिट कार्ड, इसमें ये वाला ऑफर है, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे का पेमेंट कर सकते हो, वो ले लिया आपने, फिर उसमें भी 2 लाख रुपए बिल करना, इससे उसका कर रहे हो, इससे उसका कर रहे हो, हर बार 3% 5% इंटरेस्ट दे रहे हो। इस जंजाल में, जब तक आपको इस जंजाल से निकलने का रास्ता पता चलेगा ना, तब तक सर आप डूब चुके होगे इस दलदल में। लोन, क्रेडिट कार्ड, बैंक ना जानते हैं कि कैसे आपके दिमाग के साथ खेला जाए, कैसे आपकी लंका लगाई जाए, और लंका लगा देते हैं बैंक वाले, और आप लगवाते हो खुद ही। आप अनजाने, आपको छोटे मोटे पैसे की कैलकुलेशन पता ही नहीं है, जिसकी वजह से बैंक वाले लूट लेते हैं आपको। आज के वीडियो से बहुत सारे बैंक वाले, सीए, इंश्योरेंस एजेंट नाराज होने वाले मेरे से, क्योंकि मैं बात ही ऐसे करने वाला हूं, आम आदमी के फेवर में आज बात करने वाला हूं मैं कल किसी के साथ बैठा था, तो वो बता रहा था कि उसका एक साला है, और वो साला मात्र +2 फेल है, पास आउट भी नहीं, फेल है। और आज के टाइम में 200 से ज्यादा ट्रक है उसके खुद के, अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस, 200 से ज्यादा खुद के ट्रक। तो मैं एक चीज समझ पा रहा था कि ये जो हमारे मिडिल क्लास घर के बच्चे होते हैं ना, इंक्लूडिंग हम, मैं भी खुद, और अगर कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा है तो उसका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ चलता है, दूसरी तरफ चलेगा ही नहीं। सर दुनिया में लाखों तरीके हैं पैसों कमाने के, बेहतरीन एक से एक तरीके पैसे कमाने के, इतना पैसा कमाया जा सकता है, आईएएस आईपीएस से भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लाखों तरीके हैं। लेकिन अगर कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा है तो उसका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, नौकरी की तरफ। लेकिन कोई बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है तो मजबूरी में उस नौकरी की तरफ ना जाकर के उन लाखों ऑप्शंस की तरफ जाने लग जाता है जहां बेहतरीन ऑप्शंस हैं। तभी तो मैं कहता हूं भैया, आज के टाइम में बच्चे को ज्यादा पढ़े लिखे में तेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो किस्मत फूट जाएगी उसकी। सर कितने लोग आपने देखा है कि जो पढ़े लिखे में बहुत अच्छे हैं और करोड़पति आज नहीं होता ऐसा। हाँ, सुंदर पिचाई का एग्जांपल मत देना, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, 1-8% एक्सेप्शन होंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा आज पढ़ाई में अच्छा है तो आगे चल के सर वो नौकरी ही करेगा। लेकिन पढ़ाई में कोई अगर बच्चा अच्छा नहीं है, सर पता नहीं होगा अंबानी बनेगा या एलोन मस्क बनेगा या टाटा बिरला बनेगा, या कौन बनेगा वो। एजुकेशन सिस्टम अपना ऐसा ही है ना सर, पढ़ाई का महत्व बहुत है, लेकिन पढ़ाई वो चीज जो आपकी जिंदगी बनाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा पढ़ के क्या उखाड़ लेगा आदमी। हमने बहुत पढ़ लिया ज्योमेट्री, और क्या कर रहा हूं मैं अपने काम में, कोई काम नहीं है उसका, पैसा कमा रहा हूं लेकिन उससे नहीं कमा रहा जो पढ़ रहा हूं, जो पढ़ा था। यार वो टॉपिक ही अलग है। मुझे एक बात बताओ, ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फोन, कोई कॉलेज स्टूडेंट अगर ये 1.5 लाख रुपए का फोन ले रहा है, उसके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट लाइबिलिटी में फर्क क्या होता है? एसेट होता है वो चीज जो आपको पैसा कमा के दे, लाइबिलिटी वो चीज होती है जो आपको पैसा कमा के नहीं निकाल के देती है। मैं आपसे पूछता हूं, एक कॉलेज स्टूडेंट अगर ये 1.5 लाख रुपए का फोन ले रहा है, उसके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? आप कहोगे लाइबिलिटी है। सर ये बात अधूरी है, उसके लिए एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकती है। अगर वो कॉलेज स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर रील बनाता है और रील बना के हर महीने 10,000 रुपए कमा रहा है, तो 1.5 लाख रुपए का फोन लेकर के वो और ज्यादा अच्छी रील बनाएगा, ज्यादा क्वालिटी वाली रील बनाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है उसकी इनकम 25,000 रुपए महीने आने लग जाए। सर उसके लिए फोन लेना एसेट है, क्योंकि उस 1.5 लाख के फोन की वजह से उसकी इनकम दोगुनी हो गई। सर 6 महीने में 25,000 रुपए कमा करके वो फोन तो उसका फ्री हो जाएगा 6 महीने में, उसके बाद तो इनकम ही इनकम, तो उसके लिए एसेट है वो। लाइबिलिटी किसके लिए है? अगर वो स्टूडेंट सिर्फ लड़कीबाजी करने के लिए, लड़की पटाने के लिए, फोन चमकाने के लिए 1.5 लाख रुपए फोन लिया है, फिर वो लाइबिलिटी है। सर लड़की पटक भी गई ना तो खर्चा और डबल हो जाएगा, घुमाना फिराना पड़ेगा, गिफ्ट भी देना पड़ेगा, वैलेंटाइन डे आया है तो और आज की लड़कियां भी समझदार है, ईएमआई वाले आईफोन चमकाओगे ना, लड़कियां भी समझती है ईएमआई भी ले गया है, नौटंकी बाज गई, मार के भगा देंगे, भाग यहाँ से, औकात है नहीं। कपड़े शर्ट पहन रखे हैं 200 रुपए के, जीन्स पहन रखे हैं 400 रुपए के, और जूता पहन रखा 500 रुपए के, और 1.5 लाख का आईफोन दिखा रहे, भागा।
समझ जाती है पक्का ईएमआई पे होगा। सर मजा तब है आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़ा हो और 1,000 रुपए का फोन लेके छुटकू फोन लेके घूम रहे हो, सब तारीफ करेंगे, बाप रे बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है, पैसे का जरा भी गुमान नहीं है, क्या तय से 1 करोड़ रुपए पड़ा है बैंक में लेकिन 1,000 रुपए का मोबाइल लेके घूम रहा है। तब लड़कियां चारों तरफ घूमेंगी आपके, अरे हम हमको पटा लो, हमको पटा लो, हमको पटा लो। तब आप चुनोगे नहीं तुम ठीक हो, आ जाओ। सर दिखाना है तो बैंक बैलेंस दिखाओ, ट्रेंड बदल चुका है। मोबाइल तो कोई भी ले लेगा वो ईएमआई पर, 1.5 लाख का 2 लाख का फोन मिल जाए ईएमआई पे लेके घूम रहे हैं, चमका रहे हैं, कोई फायदा उससे? कार लाइबिलिटी एसेट है, बताओ सर। कार लिया है अगर पड़ोसी को चमकाने के लिए ना, ऑफिस में दोस्तों को दिखाने के लिए ना, सर वो लाइबिलिटी है। हर महीने ईएमआई चूस रही है आपकी बैंक से, हर महीने ईएमआई आपका पैसा खा रही है। लेकिन उसी कार को आपने ओला उबर में डाल रखा है, कहीं ट्रांसपोर्ट में डाल रखा है, जो आपको हर महीने कुछ कमा के दे रही है। अब वो कार एसेट है। यानी कि इस भ्रम में मत रहना जो लोग बताते हैं कार लाइबिलिटी है, मोबाइल लाइबिलिटी है। सर ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए कार लाइबिलिटी नहीं है, हर किसी के लिए मोबाइल लाइबिलिटी नहीं है, हर किसी के लिए घर भी लाइबिलिटी नहीं है। एक घर किसी के लिए लाइबिलिटी हो सकता है, वही घर किसी के लिए एसेट हो सकता है। एक मोबाइल 1.5 लाख रुपए का किसी के लिए एसेट हो सकता है, किसी के लिए लाइबिलिटी हो सकता है। एक 10 लाख रुपए की कार किसी के लिए लाइबिलिटी हो सकती है, किसी के लिए एसेट हो सकता है। डिपेंड इस पर करता है कि आप किस पर्पस के लिए ले रहे हो उसको। पैसे कमाने के लिए ले रहे हो तो एसेट है, पैसे गंवाने के लिए ले रहे हो तो, फोकासी करने के लिए ले रहे हो तो लाइबिलिटी है। सर का दर्द है, वो पैसा चूस लेगा आपसे। सेविंग माइंडसेट ना बड़ा घटिया माइंडसेट है, पैसे बचाने का माइंडसेट। एक मिडिल क्लास माइंडसेट ना हमेशा उसको ऐसे कहा जाता है पैसे बचाओ 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 बचाओ। 100 रुपए बचाने के लिए वो 2-2 घंटे इंटरनेट पे कूपन कोड ढूंढता है, 2-2 घंटे। उसको पता नहीं कि 2 घंटे में कितने रुपए पैसे वो कमा सकता था, उसने गवा दिए 100 रुपए बचाने के चक्कर में। सर 500 रुपए बचाने के लिए 20 किलोमीटर वो पैदल चलेगा, बेवकूफ आदमी। 200 रुपए का ओला कर लेते, बहुत टाइम बच जाता, और जो टाइम बचता उस टाइम को आप इंटरनेट पे लगाते, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये सर्च करो गूगल पे। सर हजारों तरीके हैं। रिच क्लास हमेशा टाइम की वैल्यू करता है, लेकिन मिडिल क्लास हमेशा पैसे की वैल्यू करता है। टाइम की वैल्यू क्यों करता है? क्योंकि थोड़े से टाइम से बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है। लेकिन मिडिल क्लास हमेशा सोचता है कि मैं पैसे बचा लूं, पैसे। अरे सर पैसे बचाओगे तो पैसा भी जाएगा और टाइम भी जाएगा। मिडिल क्लास को पता नहीं है कि उस टाइम से वो कितना कुछ ले सकता है। ये बंदर वाला हाल है। मिडिल क्लास बंदर है। बंदर कैसा मालूम? बंदर को आप अगर 2 केले दो और 2,000 रुपए का नोट दो तो बंदर क्या लेगा? बंदर 2 केले लेगा, 2,000 का नोट नहीं लेगा। उस बंदर को यह नहीं पता कि 2,000 के नोट से वो कितने केले खरीद सकता था। एक मिडिल क्लास वाली सोच के आदमी के साथ यही हाल है। उसको टाइम की वैल्यू पता नहीं। उसको अगर 2 घंटे लगवा करके कहीं 100 रुपए बच रहे हैं ना, वो 2 घंटे लगा के 100 रुपए बचाएगा। अरे गधे आदमी, उस 2 घंटे में 2 लाख रुपए कमा सकते थे अगर नई स्किल सीख लेते, नई चीज समझ लेते कि 2 घंटे में 2 लाख कैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सागर सिन्हा सर ने बहुत ही कड़वी सच्चाई बताई है। बेचारा मिडिल क्लास नौकरी करने वाला आखिर कब तक ऐसे ही जिएगा। दोस्तों, मिडिल क्लास की जिंदगी एक चक्रव्यूह की तरह बन चुकी है, जहां हर महीने सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, घर का खर्च, सब कुछ मिलकर इंसान को अंदर से तोड़ देता है। सागर सिन्हा सर बताते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या है। हम अपनी कमाई बढ़ाने की बजाय सिर्फ खर्चों को मैनेज करने में लगे रहते हैं। हम नौकरी को ही सब कुछ मान लेते हैं और कभी नई इनकम सोर्स बनाने के बारे में सोचते नहीं। आज जरूरत है माइंडसेट बदलने की। सिर्फ 9 से 5 की नौकरी नहीं, बल्कि साइड इनकम, इन्वेस्टमेंट और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की भी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दीजिए, वरना वक्त निकल जाएगा और हम बस यही कहते रह जाएंगे और सोचते रह जाएंगे कब बदलेगी जिंदगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।